नमस्कार किसान भाइयों, मैं श्री राम फर्टिलाइज़र और केमिकल की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के और आज हमारे श्री राम बीटी कॉटन 331 के इस क्रॉप शो के कार्यक्रम को सफल बनाने में आज यहां पे उपलब्ध हुए। किसान भाइयों, मैं आप लोगों को आज श्री राम बीटी कॉटन के बारे में जो हमारी सबसे प्रमुख वैरायटी है 331, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो वैरायटी किस तरह से आप लोगों के लिए लाभदायक है। इसका टिंडे का जो वज़न है उसकी हम बात करेंगे कि टिंडे का जो इसका वज़न है ये 5.5 से 6 ग्राम का टिंडे का वज़न है। इसका टिंडे का वज़न ज़्यादा होने से फ़ायदा क्या है कि इससे अपने को उपज में फ़ायदा मिलेगा। दूसरा जो मुख्य कैरेक्टर इसका है कि टिंडे का जो साइज़ है, जो टिंडे का आकार है वो बड़ा है। तो टिंडे का आकार बड़ा होने से भी आपको उपज के ऊपर ही इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। जिसका मतलब ये है कि जिस वैरायटी का टिंडा ज़्यादा बड़ा है उसका वज़न ज़्यादा आएगा। जो इसकी पौधे की ऊंचाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पौधे की ऊंचाई कम से कम 5.5 से 6 फीट की है। और ज़्यादा कद होने से, ज़्यादा ऊंचाई होने से फ़ायदा क्या है कि इसमें उतनी ज़्यादा शाखाएँ निकलेंगी। जितनी ज़्यादा शाखाएँ निकलेंगी उतनी ही ज़्यादा टिंडे की संख्या होगी, और जितने ज़्यादा टिंडे की संख्या होगी इसका उपज दूसरे वैरायटी से उतना ही ज़्यादा होगा। तो टिंडा इसमें आप देख सकते हैं कि नज़दीक नज़दीक है। नज़दीक नज़दीक टिंडे लगने का भी यही फ़ायदा है कि आपको टिंडे की संख्या ज़्यादा मिलेगी। टिंडे की संख्या ज़्यादा होगी तो उत्पन्न आपका ज़्यादा होगा। हर परिस्थिति में ये वैरायटी अपने जो हरियाणा के किसान भाई हैं उनके लिए बहुत ही उपयुक्त है। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो सबसे जो ज्वलंत समस्या है CLCB की, जो पत्ता मरोड़ आप बोलते हैं लोकल भाषा में, उसकी समस्या अपने हरियाणा में बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो इस वैरायटी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बिल्कुल इसका अगर पत्ते की आप बात करें तो इसमें पत्ता मरोड़ की समस्या नहीं है। बिल्कुल पत्ता इसका साफ़ है, आप देख सकते हैं। पत्ता मरोड़ आने से कई बार क्या है कि अपना ग्रोथ ज़्यादा नहीं होता, पौधा छोटा रह जाता है, नंबर ऑफ बॉल कम बनते हैं, तो उससे उपज कम हो जाता है। तो सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट ये भी है, ये लीफ कर्ल के लिए सहनशील है वैरायटी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मिट्टी का, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है किसान भाइयों का जहाँ भी हम लोग जाते हैं कि साहब ये किस तरह की मिट्टी के लिए उपयुक्त है आपकी वैरायटी। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये जो श्री राम 331 बीटी नरमा है ये मध्यम से भारी ज़मीन के लिए उपयुक्त है। किसान भाई, अभी तक जो चर्चा हुआ है 331 बीटी कॉटन के बारे में, तो उसके बारे में कोई प्रश्न हो आपका तो आप अब पूछ सकते हैं। 331 वैरायटी है, ये कितने दिन की है? श्री राम बीटी 331 अपना नरमा है। इसकी जो अवधि है 155 से 60 दिन की है। तो इससे आपको फ़ायदा क्या है कि जो अगले फसल की बिजाई है, आप गेहूं की बिजाई करना चाहें या सरसों की बिजाई करना चाहें तो वो भी आपका लेट नहीं होगा, खेत समय से खाली हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप टिंडे का वजन बताओ जी। टिंडे का वजन की अगर हम बात करें तो जो ये 331 बीटी नरमा है इसके टिंडे का वजन 5.5 से 6 ग्राम का होता है। हाँ जी, ये श्री राम 331 जो नरमा है ये कौन सी मिट्टी में बढ़िया लगा? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मिट्टी जैसा कि अपने हरियाणा की मिट्टी है, कॉटन एरिया की, वो मध्यम से भारी ज़मीनें हैं। तो उस हिसाब से हरियाणा की मिट्टी के हिसाब से ये वैरायटी सबसे उपयुक्त वैरायटी है। ये मध्यम से भारी वाहन में सबसे ज़्यादा उपज देने वाली वैरायटी है। डॉक्टर साहब, अपनी जो ये 331 नरमे की वैरायटी आती है श्री राम की, हाँ जी, हाँ जी। आप मेरे को ये बताइए कि इसमें मरोड़िए की दिक्कत कहाँ तक रहती है, कितने हद तक हो जाती है? अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जैसा कि अपने नॉर्थ इंडिया में पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे पत्ता मरोड़िया की बीमारी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये जो हमारी वैरायटी है बीटी 331 नरमा, ये सबसे ज़्यादा सहनशील वैरायटी है। इसमें पत्ता मरोड़ या CLCB जिसको हम बोलते हैं उसकी कोई भी इस तरह की समस्या नहीं है। तो किसान भाइयों, इस चर्चा सत्र के बाद मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारे साथ 331 बीटी कॉटन के खेत में चलिए और चल करके वहाँ पे इन सारी बातों का आप रूबरू होइए, खुद देखिए जो चीज़ें बताई गई हैं वो इसमें है कि नहीं है। तो आइए अब चलते हैं अपने खेत में। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये श्री राम बीटी 331 का खेत है और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि इसके टिंडे जो है वो नज़दीक नज़दीक होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं टिंडे नज़दीक नज़दीक हैं। तो नज़दीक नज़दीक होने का फ़ायदा ये है कि संख्या में ज़्यादा टिंडे बनेंगे खेत में, और ज़्यादा टिंडे बनेंगे तो उत्पन्न ज़्यादा मिलेगा। इसकी एक और खासियत है, बड़ी खूबी है कि ये मध्यम से भारी ज़मीन के लिए उपयुक्त वैरायटी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो खेत है ये मध्यम से भारी कैटेगरी का खेत है और यहाँ पे इसका जो परफॉर्मेंस है आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ये वैरायटी इस तरह के खेत के लिए सबसे उपयुक्त वैरायटी है। और इसकी जो दूसरी सबसे बड़ी खासियत है कि इसका जो कद है
ये 5.5 से 6 फीट का है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका हमें फ़ायदा क्या है कि इसमें जो शाखाएँ हैं वो ज़्यादा निकलेगी, जिसको हम सिम्पुड़िया बोलते हैं, ज़्यादा निकलेगी और उससे वजह से ज़्यादा मात्रा में टिंडे की संख्या बनेगी और इसका फलस्वरूप हमको उत्पन्न ज़्यादा मिलेगा। ये जो श्रीराम बीटी कॉटन 331 है, इसके जो टिंडे हैं वो बड़े आकार के हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इसका भी फ़र्क यही होता है कि टिंडा जितना ही बड़ा होगा उत्पन्न उतना ही ज़्यादा आएगा। और इसकी एक और सबसे बड़ी खासियत है कि इसके जो टिंडे का वज़न है वो कम से कम 5.5 से 6 ग्राम का होता है। अगर आपको मैं दिखाऊं उदाहरण के लिए, हमारे पास मशीन भी है, तो हमने 3 कॉटन का ये कॉटन निकाला है 3 बाल का, और इसको अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि इसका कितना वेट आ रहा है। 3 बाल का 20 ग्राम है 20 ग्राम आ रहा है। तो मतलब ये है कि 3 जो है बाल का 3 टिंडे का कपास का वेट 20 ग्राम आ रहा है, जबकि आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 6.25 ग्राम का एवरेज आ रहा है। और इसकी एक और सबसे बड़ी खासियत है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें लीफ कर्ल की कोई समस्या नहीं है। जो CLCB बीमारी हम बोलते हैं, पत्ता मरोड़ जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो बीमारी बिल्कुल ही नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर आप ये देखिए, ये पत्ते आप देख सकते हैं, इसमें कहीं भी किसी तरह की पत्ता मरोड़ की कोई समस्या नहीं है। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमने आपको बताया, ये जो श्रीराम बीटी 331 कॉटन है, इसकी जो अवधि है वो 160 से 65 दिन की है। और अगर हम देखें तो ये लगभग मई लास्ट वीक की बिजाई है और आज ये खेत की अवधि जो है 125 से 30 दिन की है। तो कहने का है कि 125 से 30 दिन में ये कंडीशन है, आपके सामने है। लगभग ऑलमोस्ट 90% टिंडे तैयार हो चुके हैं और अगले 1 महीने में ये खेत बिल्कुल तैयार होके खेत खाली हो जाएगा। तो इससे एक फ़ायदा ये है कि आपको जो अगली फसल की बिजाई करनी है, चाहे आप गेहूँ की बिजाई करें या सरसों की बिजाई करें, वो फसल आपकी लेट नहीं होगी। मैं 1992-93 से काम श्रीराम फर्टिलाइजर का करने लग रहा हूँ और बढ़िया उत्पाद हैं। और अब ये 3 साल से कंपनी ने 331 वैरायटी निकाली है। इसका बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट है, यील्ड भी बहुत अच्छी है और फार्मर आके मांगता है। जितना कंपनी में आता है उससे ज़्यादा की डिमांड रहती है और अगले साल बहुत ज़्यादा बीज बिकेगा। इसके अंदर एक काम और करना पड़ेगा फार्मर भाइयों को, इसमें फोर्जा वगैरह डालनी पड़ेगी। फोर्जा डालने से उनका बहुत बेनिफिट होगा, तना मजबूत होगा, टिंडा बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। जैसे ये एरिया यील्ड भी और से 4-5 मन फालतू आएगी। 98-99 से श्रीराम फर्टिलाइजर एंड केमिकल का काम कर रहा हूँ। इनके कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। पिछले लगभग 3-4 साल से हमें ये श्रीराम 331 नरमा दिया इन्होंने। इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है, इसका बॉल साइज बढ़िया है, इसके अंदर CLV की बीमारी नहीं आती। फार्मर भी संतुष्ट हैं और हम भी संतुष्ट हैं। मेरी सभी फार्मर से अपील है कि आगे 331 की ज़्यादा से ज़्यादा बिजाई करें। मैंने 3-4 साल से श्रीराम का जो 331 बीटी कॉटन लगा रहा हूँ मैं। तो उससे पहले मैं अदर वैरायटी लगाता था, लेकिन जो झाड़ ये इस वैरायटी से मेरे को मिला है वो अदर वैरायटी से नहीं मिला। और इस वैरायटी के अंदर जो मैंने खास बात देखी है, एक तो ये नीचे से ही फल उठा लेती है और इसका जो टिंडे का साइज़ है वो बहुत मोटा है। इसके अंदर जो CLC का रोग है वो नहीं आता है। 10 मन के लगभग इसकी चुगाई कर ली है अभी तक। मेरा अनुमान है कि इसके अंदर अब 15 या 16 मन का और झाड़ निकलने की उम्मीद है। और मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि श्रीराम 331 वैरायटी आप एक बार ज़रूर यूज़ करके देखें, आपकी पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी।